हरामजादों, पीठ पर मारा है, अब सीने पर खाओगे। आज हम बात करेंगे उस महान कलाकार की जिसे रुस्तमे हिंद का खिताब मिला। वो पहलवान जिसने 500 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी और दुनिया का सबसे महान रेसलर बना। आज भी जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली छवि इसी एक्टर की बनती है। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली मर्द और रियल महावीर यानी कि दारा सिंह की। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। आखिर कैसे एक साधारण किसान का लड़का वर्ल्ड चैंपियन बना? दारा सिंह एक दिन में कितना खाना खाते थे? एक हीरो के तौर पर उनकी सबसे बेहतरीन मूवीज कौन सी रहीं? किस मुस्लिम हीरोइन के साथ उन्होंने खुलकर रोमांस किया? ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? बुरी तो नहीं, आप काफी अच्छी हैं। दारा सिंह रामायण के हनुमान कैसे बने? इस वीडियो को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा मानो आप दारा सिंह जी के साथ बैठकर उनकी कहानी जान रहे हो, और कहानी जानकर आपको सच में उन पर गर्व होगा कि भारत में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको असली दारा सिंह से। चोर और डाकू मैं नहीं, तुम हो। जिस धरती पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उस पर कब्जा जमाए बैठे हो। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव धर्मचक में हुआ था। उनके पिता का नाम था सूरत सिंह रंधावा और मां का नाम था बलवंत कौर। दारा सिंह के बचपन का नाम था दीदार सिंह रंधावा, जो आगे चलकर दारा सिंह बन गया। दारा सिंह के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम था सरदार सिंह रंधावा, जिसने पंजाबी फिल्मों में बड़ा नाम कमाया। क्या इरादा है बाबू? तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा क्या इरादा है? सरदार सिंह भी दारा सिंह की तरह पहलवान थे और उनसे जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा रोचक रहा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दारा सिंह के पिता उनके जन्म के समय सिंगापुर में काम करने के लिए चले गए थे और दारा सिंह के चाचा भी सिंगापुर में ही रहते थे। दारा सिंह का बचपन अपनी माँ और दादा के साथ बीता। दारा सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, मतलब इतने कि वो अपनी क्लास के मॉनिटर हुआ करते थे। लेकिन दारा सिंह के दादाजी खेती किसानी वाले आदमी थे और कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी सोच वाले इंसान थे, मतलब इतने ज्यादा कि उन्होंने दारा सिंह को पढ़ाने लिखाने से ही मना कर दिया था और दारा सिंह का स्कूल से नाम कटवाकर उसे अपने साथ खेतों में काम करवाने लगे थे। यार गलती तेरी ठीक है, ऐना कुछ करके भी आराम करना है, तब पहले क्यों नहीं? फिर मैं भी आराम करता। हाँ, उनका मानना था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, बच्चों को मेहनती बनाना चाहिए। लेकिन दारा सिंह की मां चाहती थी कि दारा सिंह पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए वो अपने ससुर से बहस करके दारा सिंह को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजती थी। लेकिन जब दादा नहीं माने तो दारा सिंह की मां ने गुस्से में दारा सिंह को एक साधु के साथ घर से ही भगा दिया और उस साधु से कहा कि आप इसे पढ़ाई लिखाई सिखाओ। वो साधु दारा सिंह की मां के गाँव का था, जो अपना खुद का अखाड़ा भी चलाते थे और ऐसे कई बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। तर्क बचाव है जीवन का साधन नहीं, न घर न बाहर नंग धड़ंग शमशान में पड़ा रहने वाला। उन्होंने कुछ सालों तक दारा सिंह को अपने साथ रखा और न सिर्फ उन्हें पढ़ाया लिखाया बल्कि एक पहलवान भी बनाया। दारा सिंह केवल 8-9 साल के थे जब उन्होंने पहली बार गांव में कुश्ती लड़ी थी और इतनी बेहतरीन लड़ी कि उन्हें इस कुश्ती जीतने के लिए 8 आने मिले थे। धीरे धीरे दारा सिंह की कुश्ती गाँव भर में फेमस हो गई और उनके दादा भी खुश हो गए। इसके बाद दारा सिंह अपने घर पर ही रहने लगे और आगे की पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती भी करने लगे। दारा सिंह 13-14 साल के ही थे तभी उनके दादाजी ने उनकी शादी करवा दी थी। जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी उसका नाम था बचनू कौर, जो शरीर में दारा सिंह से बड़ी लगती थी। हर कोई दारा सिंह को पत्नी के सामने बच्चा समझता था और उनका मजाक उड़ाता था। तुम मेरी कोई नहीं हो। कैसे नहीं हूँ? तुमने मुझसे शादी की है। मैं बड़ा होकर दूसरी शादी करूंगा और मैं भूतनी बनके उसका खून पी जाऊंगी। भूतनी तो तुम हो ही। भूत की बीवी तो भूतनी ही होती है। हाँ? देखा कैसे जवाब दिया।
दारा सिंह की मां को यह पसंद नहीं आता था, इसलिए उसने दारा सिंह की खुराक दुगनी कर दी। वो दारा सिंह को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाने लगी ताकि वो मोटे ताजे हो जाएं, और यही कारण रहा कि कुछ ही महीनों में दारा सिंह का शरीर बदल गया। कसरत वो करते ही थे तो धीरे धीरे वो एक पहलवान जैसे दिखने लगे। दारा सिंह की खुराक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो एक दिन में 100 बादाम और 500 ग्राम घी खा जाते थे। इसके अलावा वो 4 किलो दूध और बहुत सारी रोटियां एक समय पर खा जाते थे। लो और लो। केवल 17 साल की उम्र में ही दारा सिंह एक बच्चे के पिता भी बन गए थे। उनके बेटे का नाम रखा गया था प्रद्युमन सिंह रंधावा, जिसने आगे चलकर अपना स्क्रीन नाम शैलेंद्र रख लिया और फिल्मों में काम करने लगा। बच्चा होने के बाद दारा सिंह की पत्नी ने उन्हें समझाया कि इस तरह से कुश्ती और खेलकूद से कुछ नहीं होगा, आपको अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और काम करके पैसे कमाने चाहिए। इसी समय पर दारा सिंह के चाचा गांव आए हुए थे। दारा सिंह ने उनसे कहा कि इस बार आप जब भी सिंगापुर जाएं तो मुझे अपने साथ ले चलें, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं। उनके चाचा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने दारा सिंह को खेतों में काम करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये अपने आप को यहाँ बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो दारा सिंह को अपने साथ सिंगापुर ले गए। तो बहुत दुखी हुए, तब वो मान गए कि हाँ सिंगापुर चलते हैं। सिंगापुर में और भी कई भारतीय रहते थे जो एक ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, तो दारा सिंह भी वहीं काम करने लगे। दारा सिंह का शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट था और वो इतने फिट थे कि उन्हें हर कोई कहता था कि तुम्हें तो पहलवान बनना चाहिए, तुम ये मजदूरी क्यों कर रहे हो। दारा सिंह भी टालते रहते कि मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, मजदूरी करने दो, पहलवानी से क्या मिलेगा, उसमें मेरी खुराक भी ज्यादा लगती है और वो पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कहा कि आप यहीं पर पहलवानी करो, आपकी खुराक का जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, आप ये मजदूरी छोड़ दो और पहलवान बन जाओ। तो कहते हम आपकी मदद करेंगे, यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और वर्जिशी की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पहलवान है, तो वहीं उस्ताद बनाया। सभी के कहने पर दारा सिंह भी मान गए और सिंगापुर में ही पहलवानी की तैयारी करने लगे। दारा सिंह ने पहली बार प्रोफेशनल कुश्ती इटली के पहलवान के साथ लड़ी थी। ये पहला मैच ड्रॉ रहा था और इसके लिए दारा सिंह को $50 मिले थे, जो उस समय पर एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके बाद दारा सिंह की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया और वह पूरी तरह से कुश्ती के मैदान में कूद पड़े। यहीं रहते हुए दारा सिंह ने पहली बार हरकुलिस मूवी देखी थी और उन्हें ये मूवी इतनी पसंद आई कि वो ये सोचने लगे कि हरकुलिस जैसी मूवी भारत में क्यों नहीं बनती। लेकिन उस समय पर वो ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर वो खुद भी हरकुलिस मूवी के हीरो बनने वाले थे। ये बहकती घटाएं, ये महकती हवाएं। दारा सिंह ने सिंगापुर में रहते हुए ही उस समय के प्रसिद्ध पहलवान तारलोक सिंह को हराया था और वो मलेशियन चैंपियन बन गए थे। इसके बाद दारा सिंह रुके नहीं। 1954 में दारा सिंह ने जोगिंदर सिंह को हराया और उन्हें रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने जोरस गोडियन को हराया और वो कॉमनवेल्थ चैंपियन भी बन गए। इसके बाद 1968 में दारा सिंह ने विश्व रेसलर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अमेरिकन रेसलर अलोसिस मार्टिन को हराया और दारा सिंह विश्व चैंपियन भी बन गए। तो हिंदुस्तान का चैंपियन बना, फिर बाद में कॉमनवेल्थ का चैंपियन बना, फिर वर्ल्ड चैंपियन भी बना। तो यानी जो मांग थी उससे भी ज़्यादा दिया भगवान ने। वो पहले भारतीय बने जिसने कुश्ती के क्षेत्र में भारत को विश्व चैंपियन बनाया और जो सम्मान भारत को दिलाया वो भारत के लिए एक सपना था। दारा सिंह 6 फीट 2 इंच के थे और 127 किलो वजन वाले पहलवान थे, जिनकी छाती 53 इंच की थी। जब वो किसी पहलवान के सामने खड़े होते थे तो सामने वाला उन्हें देखकर ही घुटने टेक देता था। अरे उसका नाम था दारा दारा सिंह ने अपने 36 साल के कुश्ती करियर में लगभग 500 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी और कमाल की बात यह थी कि वो कभी कोई भी मैच नहीं हारे। उन्होंने उस जमाने के हर बड़े रेसलर को हराया और ऐसे ऐसे मैच खेले कि उन्हें भारत का असली मर्द, रुस्तमे हिंद और असली फौलाद जैसे नामों से नवाजा जाने लगा। दारा सिंह की जिंदगी का सबसे यादगार मैच रहा किंग कॉन्ग के साथ। किंग कॉन्ग दुनिया का सबसे बड़ा और कभी ना हारने वाला रेसलर बन चुका था, जो लगभग
लगभग 200 किलो का था। उसके साथ लड़ने वाला आदमी या तो जिंदा नहीं बचता था या फिर पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता था। किंग कॉन्ग दारा सिंह से लगभग 70 किलो ज्यादा वजनदार था और उसके ना हारने का विश्व रिकॉर्ड था। यही कारण था कि जब किंग कॉन्ग और दारा सिंह के मैच की खबरें अखबारों में छपी तो लोग ये मैच देखने के लिए पागल से हो गए। हर कोई ये मैच देखना चाहता था, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 60 के दशक में इस मैच की टिकट लगभग 30 रुपए थी। फिर भी इस मैच को देखने के लिए दर्शकों की एक भी कुर्सी खाली नहीं बची थी और हर कोई ये मैच देखने गया था। सबको लगता था कि शायद दारा सिंह के कभी न हारने का रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, क्योंकि किंग कॉन्ग विश्व चैंपियन था। लेकिन दारा सिंह ने न सिर्फ किंग कॉन्ग को हराया बल्कि खुद से 70 किलो वजन वाले किंग कॉन्ग को अपने दोनों हाथों से उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया था। और ये नज़ारा देखकर दुनिया दंग रह गई थी। जिसने भी ये खबर सुनी वो आश्चर्य में पड़ गया और दारा सिंह को भारत का किंग कॉन्ग भी कहा जाने लगा। दारा सिंह ने ऐसा नाम कमाया कि जिसे सुनकर लोग गर्व महसूस करते थे और न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों के लोग भी उनके फैंस बन चुके थे। अमेरिका ने दारा सिंह को अपने देश की नागरिकता तक ऑफर कर दी थी और साथ में पूरे ऐशो आराम वाली जिंदगी के सपने भी दिखाए थे। लेकिन दारा सिंह ने साफ कह दिया कि मेरी रग रग में भारत बसता है और मरते दम तक मैं इसी मिट्टी में रहना चाहता हूं। दारा सिंह ने इतने मैच खेले जितने दूसरे कोई खिलाड़ी सपने में भी नहीं सोच सकता। पहलवानी में ऐसा नाम कमाया कि आज भी अगर कोई अपना जोर दिखाता है तो हम उससे यही कहते हैं कि ज्यादा दारा सिंह ना बनो। दारा सिंह के भाई रंधावा से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा रोचक रहा। उस समय पर अचानक से एक आदमी जो दारा सिंह जैसा दिखता था उसने 2-4 कुश्तियां लड़ी और वो ये दावा करने लगा था कि वही असली दारा सिंह है और अभी कुछ समय पहले वो जेल में था। इस बात का फायदा उठाकर नकली दारा सिंह उसकी जगह ले रहा था। मतलब इतने दिनों से जिसे लोग असली दारा सिंह समझ रहे थे वो नाम और पैसों के लिए खुद को दारा सिंह बता रहा था। ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग उलझन में पड़ गए कि सच क्या है। इस बात को साबित करने के लिए दोनों के बीच में एक मैच रखा गया और मैच के बाद ये खुलासा हुआ कि खुद को दारा सिंह कहने वाला वो आदमी असल में दारा सिंह का भाई रंधावा था, जो अपनी एक पंजाबी मूवी के प्रमोशन के लिए ये सब कर रहा था। अब दारा सिंह इतने फेमस हो गए थे तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट के ऑफर भी आने लगे और फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। लेकिन दारा सिंह शुरू में मूवीज में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कई सालों तक फिल्मों के ऑफर ठुकराते रहे और सिर्फ कुश्ती पर ध्यान देते रहे। फिल्म में काम करवाना है इसलिए मिलने आया था, तो मैंने बोला हाँ कहाँ उसने फिल्म में काम कराना, मुझे करना भी नहीं है। लेकिन इसी समय पर उनके सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने दारा सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनसे पहले भी भारत में एक पहलवान हुआ करते थे जिसका नाम था गामा पहलवान और दारा सिंह खुद उनके कभी फैन हुआ करते थे। लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। उनके पास अपनी दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसी तरह एक महाराष्ट्र का पहलवान हुआ करता था जो उस जमाने में देश का गौरव रहा, लेकिन जब उसका बुरा समय आया तो उन्हें टांगा चलाकर अपना गुजारा करना पड़ा। मतलब जब तक वो पहलवान थे, कुश्ती जीत रहे थे तो वो स्टार थे, हर कोई उन्हें पूछ रहा था। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए तो मान सम्मान और पैसा सब कुछ उनसे दूर चला गया। ना तो सरकार ऐसे लोगों की मदद करती है और ना ही जनता। दारा सिंह को ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि उनका भविष्य भी यही होने वाला है और एक दिन जब वो कुश्ती लड़ने के लायक नहीं बचेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। एक महाराष्ट्र का पहलवान है, बुल्लट पहलवान, वो बाद में टांगा चलाता था बेचारा बुढ़ापे में, तो ये हालत होती है। इसलिए दारा सिंह ने सोचा कि अभी जो काम मिल रहा है उसे कर लेना चाहिए। जिंदगी भर पहलवान तो नहीं रहेंगे, इसलिए बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ लेना चाहिए और यही सब सोचकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। दारा सिंह ने पहली बार 1952 में आई मूवी संगदिल में काम किया था, जिसके मेन लीड में दिलीप कुमार और मधुबाला थे और दारा सिंह ने इस मूवी में एक छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद 1954 में किशोर कुमार की मूवी आई पहली झलक और इस मूवी में भी दारा सिंह का छोटा सा किरदार था। लेकिन इस मूवी में उनका किरदार उनकी असल जिंदगी यानी कि पहलवानी वाला था और उन्हें कुश्ती करते हुए ही दिखाया गया था।
लेकिन इन सभी मूवीज में दारा सिंह सिर्फ एक साइड किरदार में होते थे, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते थे। इसी समय पर एक डायरेक्टर दारा सिंह को हीरो लेकर एक मूवी बनाना चाहता था, लेकिन दारा सिंह मना करती रही। उन्होंने कह दिया कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। लेकिन जब डायरेक्टर कई दिनों तक उनके घर के चक्कर लगाता रहा तो दारा सिंह ने भी हाँ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मूवी में कुश्ती तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक्टिंग कौन करेगा। इस पर डायरेक्टर को हंसी आ गई और उसने कहा कि पूरी मूवी की कहानी आपकी कुश्ती के इर्द गिर्द ही चलेगी और आपको ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से 1962 में आई मूवी किंग कॉन्ग, जिसमें एक हीरो के तौर पर दारा सिंह ने बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत की। मेरी माँ कहती है कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छा काम नहीं। A few moments later. ये मूवी वैसे तो बहुत ही लो बजट में बनाई गई थी, जिसकी किसी को हिट होने की उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन फिर भी दारा सिंह के लिए लोगों ने इसे देखा। जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से। और ये मूवी सुपरहिट हो गई। दारा सिंह की एक्टिंग पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, बस उनका शरीर और उनकी लड़ाई देखने के लिए लोग ये मूवी देखने गए थे। नहीं मां नहीं, कान तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी मर्जी पे चलूंगा। और इस मूवी के बाद दारा सिंह बॉलीवुड के भी किंग कॉन्ग बन गए। इसके बाद 1963 में दारा सिंह की एक और बेहतरीन मूवी आई फौलाद, और इस मूवी से सही मायनों में दारा सिंह हीरो बने। बकरी की आड़ में शिकार खेलना मर्दानगी नहीं है। अर्जुन, इसे मर्दानगी का मजा चखाओ। बाजू है फौलाद, जिसमें पूरा फोकस दारा सिंह पर ही रखा गया और गाने गाने और रोमांस करने के लिए उन्हें हीरोइन भी मिली। इस मूवी में दारा सिंह की हीरोइन बनी थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही मुमताज, जो उस समय पर इतनी ज्यादा चर्चित नहीं थी। दारा सिंह के साथ मुमताज की जोड़ी बड़ी हिट हुई और दारा सिंह ऐसे हीरो बने जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। इस मूवी में उन्होंने एक्टिंग भी की, कुश्ती भी लड़ी और रोमांस भी किया। जाने जाना यूं न देखो आज नफरत से मुझे, और फाइट भी की और लोगों को हंसाने वाले और दिल जीतने वाले डायलॉग भी बोले। ये क्या हुआ है आपको? आप नहीं समझेंगे। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, एक बार जिसका हाथ थाम लिया जिंदगी भर उसी का साथ देना पड़ता है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं भाई। इसके बाद उनकी गिनती भी एक्टर्स में होने लगी। इसके बाद रुस्तम बगदाद और आवारा अब्दुल्ला जैसी मूवीज में भी दारा सिंह ने एक ही तरह के किरदार निभाए और वो अपना फौलादी जिस्म दिखाते हुए मारधाड़ वाले सीन करते हुए ही नजर आए। 1964 में आई एक बेहतरीन मूवी सैमसन, जिसमें दारा सिंह के साथ फिरोज खान ने भी काम किया था, और इस मूवी में भी दारा सिंह की हीरोइन मुमताज ही बनी। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। और ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि हुस्नाबाद में मर्दों का दाखिला मना है? अगर हुस्नाबाद में मर्दों का दाखिला मना है तो वो कौन था जो मुझसे लड़ा, और आप कौन हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद आई मूवी आया तूफान, और इस मूवी में दारा सिंह की हीरोइन बनी हेलन। ये मूवी बड़ी हिट रही, जिसके गाने भी लाजवाब थे, जिन्हें सुनकर दिल खुश हो जाता है। जरा संभालना मेरी जान अपनी निगाहें के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। आपने क्या कहा मैंने क्या सुन लिया। और इस मूवी को देखकर पता चलता है कि भोजपुरी गाने 1964 में ही नेशनल लेवल के बन चुके थे। तो हर नाम लेके छोड़ा है जमाना, तो हर नाम लेके। दारा सिंह ने इस मूवी में भी रोमांटिक हीरो की छवि बनाई और खूब तारीफें भी लूटी। इसके बाद दारा सिंह एक पंजाबी मूवी लेकर आए जिसका नाम था जग्गा, और ये भी बहुत बड़ी बात थी कि 1964 में ही पंजाबी इंडस्ट्री भी बन चुकी थी और शुद्ध पंजाबी भाषा में मूवी बनना भी शुरू हो गया था। नहीं चौधरी नहीं,
न्याय फिर भी नहीं होना मेरे नाल। इसके बाद आंधी और तूफान आई और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। दारा सिंह अब इतने बड़े बन चुके थे कि उनके खुद के नाम से भी मूवी आई जिसका नाम था दारा सिंह द आयरन मैन, और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी कि अपने ही नाम की मूवी में दारा सिंह खुद ही हीरो बनी थी। इसके बाद आई वो मूवी जिसका सपना उन्होंने एक्टिंग की लाइन में आने से पहले ही देखा था, यानी कि हरकुलिस। और हरकुलिस मूवी का हीरो बनके दारा सिंह ने यह साबित कर दिया कि अगर सच्चे मन से कुछ चाहा जाए तो वो एक दिन जरूर पूरा होता है। इस मूवी में भी उनकी हीरोइन मुमताज ही बनी और इनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई। इसके बाद वो रुस्तम रोम बनी और इस मूवी में भी उन्होंने एक रोमांटिक हीरो बनकर हीरोइन के साथ रोमांस किया। इस मूवी के गाने भी ओल्ड इज गोल्ड बने। जब से देखा तुम्हें दिल है बेचैन सा। और इसके बाद आई एक ऐसी मूवी जो सही मायनों में दारा सिंह के लिए ही बन सकती थी। मूवी का नाम था वीर भीमसेन और दारा सिंह भीमसेन बने। 60 के दशक में इस तरह की धार्मिक मूवीज बनना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन वीर भीमसेन वो मूवी बनी जिसने हर किसी को अपनी तरफ खींचा और दारा सिंह को एक नया नाम मिल गया, भारतीय सिनेमा का भीमसेन। मैं अभी जाकर अपना अधिकार बलपूर्वक लेता हूं। तुम्हारे बल की मुझे भविष्य में बहुत आवश्यकता है भीमसेन। दिशाओ सावधान, हवाओ सावधान। ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही जिसमें पूरा फोकस दारा सिंह पर ही रखा गया और उन्होंने अपने एक्टिंग से भी लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद भी बादशाह, बॉक्सर, टार्जन कम्स टू दिल्ली, 7 समुंदर पार, खखान, शेर दिल, महाभारत, बेखबर, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, रुस्तम हिंद, हम सब उस्ताद हैं, संग्राम, लुटेरा और राका जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में दारा सिंह ने काम किया। दारा सिंह ही बॉलीवुड के पहले टार्जन बने और टार्जन वाली सीरीज की शुरुआत भी उन्होंने ही की। किसी से प्यार करूं ये मेरी तमन्ना है। दारा सिंह ही बॉलीवुड के पहले रुस्तम बने और रुस्तम वाले टाइटल की शुरुआत भी दारा सिंह ने ही की। मेरा दिल मुझको छोड़ कर बना तेरा। दारा सिंह ने ही बॉलीवुड में बॉडी दिखाने का चलन शुरू किया था और डोले शोले और 6 पैक दिखाने वाले हीरो की इमेज को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। दारा सिंह ही बॉलीवुड के पहले हीरो बने जिन्हें लोग कपड़ों से ज्यादा बिना कपड़ों के मतलब शर्टलेस देखना पसंद करते थे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। और 6 फीट के दारा सिंह जिस सीन में दिख जाते थे तो बिना कुछ बोले ही पूरा सीन उनका हो जाता था। दारा सिंह इतने डिमांडिंग बन चुके थे कि केवल 1965 में ही उन्होंने लगभग 13 फिल्मों में काम किया और वो भी सभी मूवीज में मैन लीड के तौर पर। सिकंदर आजम मूवी में दारा सिंह ने सिकंदर का किरदार निभाया था और ये मूवी भी उनकी एक यादगार मूवी बनी। और इसी मूवी का गाना था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जो आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति का स्टेटस लगाने के काम आता है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके बाद 1966 में भी दारा सिंह शंकर खान, हुस्न का गुलाम, जवान मर्द, ठाकुर जर्नल सिंह, इंसाफ और दादा जैसी कई बेहतरीन मूवीज में काम करते हुए नजर आए और अब दारा सिंह इस तरह की मूवीज के टॉप के एक्टर बन चुके थे। वैसे इन मूवीज को बी ग्रेड मूवीज का दर्जा भी मिलता था क्योंकि इनका बजट बहुत कम होता था और ये मैन सिनेमा से अलग बनती थी। इसके बाद भी दारा सिंह ने जो पहचान बॉलीवुड में बना ली थी उसे टक्कर देने वाला दूसरा कोई एक्टर नहीं था। पिलाई तूने मुसाफिया, तुमने शराब पी गई। इसके बाद भी दारा सिंह लगातार काम करते रहे। 1967 में ट्रिप टू मून आई और दारा सिंह चांद पर पहुंच गए, मतलब मूवी में, और ये उस जमाने में बहुत अलग तरह की मूवी बनी। 1968 में आई बलराम श्री कृष्ण और दारा सिंह बलराम बने और ये किरदार भी बड़ा हिट हुआ। क्या कहा? अपने देश की रक्षा के लिए बलराम अपना बलिदान दे सकता है।
मतलब बॉलीवुड में जितने भी बलशाली दमदार किरदार हो सकते थे वो सभी दारा सिंह ने निभाए। इसके बाद 1969 में भी दारा सिंह की लगभग 10 से 12 मूवीज रिलीज हुई और जिनमें से कुछ खास थीं तूफान, अपना खून अपना दुश्मन, चालबाज, हम एक हैं, द किलर्स और डंका जैसी कई बेहतरीन मूवीज शामिल रही। दारा सिंह ने सालों तक अपना इक्का जमा कर रखा और अपना खूब नाम भी कमाया। 1970 में जब राज कपूर मेरा नाम जोकर लेकर आए तो इस मूवी में पहली बार दारा सिंह ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था। हिंदुस्तानी भाषा तो बोल सकते हो, मगर मेरे शेरों की भाषा भी समझते हो? हालांकि इसके बाद भी वो कई मूवीज में मेन हीरो बनती रही और हीरोइन के साथ गाने गाकर रोमांस भी करती रही। और अब एक पावरफुल एक्टिंग वाले हीरो भी बन चुके थे। इसके बाद दारा सिंह ने राजेश खन्ना की आनंद में एक छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद सुल्ताना डाकू बनकर भी दारा सिंह ने लोगों का ध्यान खूब अपनी तरफ खींचा। इसके बाद मेरा देश मेरा धर्म में वो एक बार फिर से सपोर्टिंग किरदार में दिखे और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने इस किरदार को भी यादगार बना दिया। 1974 में आई मूवी किसान और भगवान और इस मूवी में दारा सिंह ने एक भोले भाले किसान का किरदार निभाया था जिसे भगवान में अटूट विश्वास है। खाली खाली अब देखता कैसे रोटियां लेकर भागता है, कैसे नहीं आता। ये मूवी भी दारा सिंह की एक यादगार मूवी बनी और इस मूवी में दारा सिंह का भोला भाला रूप देखकर लोगों ने उन्हें बेस्ट एक्टर तक कह दिया था। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, इस संसार की चिंता कौन करे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बब्बर। और भक्त और भगवान के अटूट बंधन ने हर किसी का दिल जीत लिया। भगत की लाज बचाना रे आज अपने। बड़ी बात यह थी कि ये मूवी खुद दारा सिंह ने ही डायरेक्ट की थी, मतलब इस मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो खुद ही थे। इस समय तक दारा सिंह खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल चुके थे जिसका नाम था दारा प्रोडक्शन और अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में मूवीज भी बनाने लगे थे और ज्यादातर भक्ति और धार्मिक मूवीज ही बनाते थे। इसके बाद हर हर महादेव भी उन्होंने खुद ही बनाई थी और इस मूवी में उन्होंने भगवान महादेव का किरदार निभाया था जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। वीरभद्र पक्ष का यज्ञ का डालो, जाओ। और अगर आज भी ये मूवी टीवी पर आ जाए तो लोगों की नजरें नहीं हटती और भगवान शिव के भक्ति गीत भी बड़े हिट हुए थे। शिव शिव शंभु बम बम बम, शिव शिव शंभु बम बम बम, जिन्हें आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। 1976 में आई मूवी बजरंग बली और इस मूवी में दारा सिंह ने बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का किरदार निभाया था। करो अपना पवन सुत बाल बन, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान लौटना नहीं जानता था, मतलब कि रामानंद सागर की रामायण से पहले ही वो हनुमान जी बन चुके थे और ये मूवी सच में कमाल की थी जिसमें वो सब भी दिखाया गया था जो हमें रामायण में देखने को नहीं मिलता। माता, ये सिंदूर किस लिए लगा रही है? ये तो प्रभु का चिन्ह है, इसे लगाने से स्वामी अधिक प्रसन्न होते हैं। सिंदूर लगाने से प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबरी। और बजरंग बली बनकर दारा सिंह ने दर्शकों को अपना एक अलग रूप भी दिखा दिया था। इसके बाद दारा सिंह ने राखी और राइफल, अली बाबा, बीरू उस्ताद, भक्ति में शक्ति, गुरु सुलेमान चेला पहलवान जैसी कई मूवीज में काम किया। 1981 में दारा सिंह फिर से रुस्तम बने और ये पहली मूवी थी जिसमें दारा सिंह ने हीरोइन के साथ खुलकर रोमांस किया और वो इतना खुल गए कि लोगों ने उन्हें चिट्ठियां लिख दी कि सर प्लीज ऐसा काम मत कीजिए। मूवी बड़ी हिट हुई जिसमें एक बार फिर से पुराने अंदाज वाले दारा सिंह को लोगों ने देखा था। रुस्तम तुम्हें बहुत चोट आई है ना? रुस्तम बोलो ना। तुम चाहो तो मैं कुछ भी रुकवा देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं हर नहीं बोलूंगा। और उनकी तारीफ भी की कि जो दारा सिंह 30 साल पहले थे वो अब भी वही है। 1985 में दारा सिंह अमिताभ बच्चन के बाप बने। मूवी आई मर्द और शायद ही कोई होगा जिसे आजाद सिंह का किरदार याद ना हो।
माफी उन बेगुनाहों से मांगना करसन जो ऊपर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मतलब इस मूवी में उनका किरदार इतना दमदार था कि कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ते हैं। अब मालूम हुआ इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है। मर्द को दर्द नहीं होता। और मर्द मूवी में निभाया गया उनका किरदार हमेशा एक यादगार किरदार रहेगा। इसके बाद भी एक से बढ़कर एक मूवीज में दारा सिंह ने काम किया, लेकिन अब उनकी उम्र ढलने लगी थी और अब दारा सिंह एक सपोर्टिंग एक्टर बन चुके थे। अब वो हर दूसरी मूवी में छोटे मोटे किरदार में नजर आने लगे थे। अब या तो वो हीरो के पिता बनते थे या हीरोइन के, और या फिर कोई साइड किरदार निभा लेते थे। सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। धीरे धीरे वो इन किरदारों से उबने लगे थे और रिटायर होने की तैयारी भी करने लगे थे। दारा सिंह एक्टिंग छोड़ने का मन बना ही रहे थे कि तभी रामानंद सागर ने रामायण बनाने का ऐलान किया और वो दारा सिंह के पास हनुमान जी का किरदार लेकर पहुंच गए। दारा सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं 60 साल का हो चुका हूं और हनुमान जी का किरदार चुस्त और फुर्तीले इंसान को करना चाहिए। इस उम्र में आप मुझे ये किरदार ऑफर करके मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं। लेकिन रामानंद सागर अड़ गए कि आपसे अच्छा ये किरदार कोई और कर ही नहीं सकता, ये आपको ही करना होगा। और इस तरह से 1987 में रामानंद सागर की रामायण में दारा सिंह जी हनुमान बन गए। चले वीर और ऐसे हनुमान जी बने कि इसके बाद लोगों ने उन्हें ही हनुमान जी मान लिया। दारा सिंह हनुमान जी के किरदार में ऐसे फिट हुए कि आज भी अगर हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो पहली छवि दारा सिंह के हनुमान वाले गेटअप वाले ही बनती है। तू नहीं जानता मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता क्या है तेरा नाम? और इस किरदार ने दारा सिंह को अमर कर दिया। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि रामायण में जो हनुमान जी की आवाज़ हम सुनते हैं वो दारा सिंह जी की असली आवाज़ नहीं है। दारा सिंह जी पंजाबी थे और उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज़ को डब करवाया गया था। मतलब रामानंद सागर की रामायण में हनुमान जी का किरदार दारा सिंह ने निभाया, लेकिन आवाज़ किसी और की थी। हनुमान जी बड़े पंडित थे और वो संस्कृत बोलते थे, तो मैंने बोला संस्कृत तो मैं बोल नहीं सकूंगा, तो फिर आप डब कर लीजिए। तो उन्होंने वो डब कर ली। दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए की फीस ली थी, और जो उस समय पर एक सीरियल के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। दारा सिंह का गेटअप इतना भारी और मुश्किल होता था कि उन्हें एक बार तैयार होने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते थे। इसलिए वो एक बार गेटअप में आने के बाद सीन खत्म होने तक कुछ नहीं खाते थे और कई बार उन्हें पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें कुछ खाने के लिए अपने चेहरे का मुखौटा उतारना पड़ता था, जिसे सेट करने में 1 से 2 घंटे चले जाते थे। और दारा सिंह जी डायरेक्टर का समय खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सिर्फ जूस और पानी पीकर ही काम चला लेते थे। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। इस किरदार ने दारा सिंह को पूरे देश में वो पहचान दिलवाई कि लोग उन्हें असलियत का हनुमान जी मानने लगे थे और उनके पोस्टर छपने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी दारा सिंह भगवान बजरंगबली बन गए थे और आज भी बने हुए हैं। इस किरदार ने दारा सिंह को इतना सम्मान दिलवाया कि उन्होंने ठान लिया कि अब वो किसी भी मूवी में कोई गलत किरदार नहीं करेंगे और हमेशा एक साफ सुथरा रोल ही करेंगे। इसके बाद भी दारा सिंह लगातार मूवीज में काम करते रहे। उन्होंने पिता, चाचा और दादा के किरदार निभाए। दारा सिंह भारत के अमर रेसलर थे और कुश्ती में उनका कोई मुकाबला नहीं था, और यही कारण था कि जब उन्होंने कुश्ती से रिटायर होने की घोषणा की तो साथ में ये भी घोषणा कर दी कि वो अपने जीवन का अंतिम मैच खेलकर ही रिटायर होंगे। बड़ी बात यह थी कि कुश्ती का यह नियम था कि अगर कोई विश्व चैंपियन अपने जीवन का आखिरी मैच हार जाए तो उससे विश्व चैंपियन का बेल्ट छीनकर विजेता को दे दिया जाएगा। मतलब इस मुकाबले से दारा सिंह अपना सब कुछ हार सकते थे, मान सम्मान भी और इज्जत भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। 1983 में दिल्ली में दारा सिंह के अंतिम मैच का आयोजन हुआ और इस मैच की इतनी डिमांड थी कि इसे देखने
मिलने के लिए वो लोग भी आए जिन्हें कुश्ती का सही मतलब भी नहीं पता था। 60 साल की उम्र पार कर चुके दारा सिंह ने अपने जीवन का अंतिम मैच भी ऐसे खेला जैसे उनका पहला मैच हो और अपने से हट्टे खट्टे पहलवान को पछाड़ कर अपना अंतिम मुकाबला भी जीत लिया। मेरी हार नहीं हुई तो जो वर्ल्ड टाइटल था वो फिर जो बेल्ट होता है वो भी उसके पास रह जाता है और नया बेल्ट बनाते हैं फिर दूसरे के लिए। और कभी ना हारने वाले रेसलर का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। दारा सिंह ने 500 से ज्यादा मुकाबले लड़े लेकिन कभी भी वो एक भी लड़ाई नहीं हारे और इस मैच के बाद 1983 में उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। 1985 से सन 2000 तक दारा सिंह ने दर्जनों मूवीज में काम किया और हर बड़े एक्टर के साथ वो नजर आए जिनमें अजूबा, घराना, नाकाबंदी, धर्म संकट, राम शस्त्र, लव कुश, दिल लगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, फर्ज, कल हो ना हो, दिल अपना पंजाबी और जब भी मेट जैसी कई मूवीज शामिल रहीं। ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। दारा सिंह ने आखिरी बार 2012 में आई राजपाल यादव की मूवी अता पता लापता में काम किया था जिसमें उनका सिर्फ एक कैमियो था और ये वही मूवी है जिसके चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव तिहाड़ जेल में पहुंच चुके हैं। पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है, पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है। ये दारा सिंह जी की आखिरी मूवी बनी क्योंकि यही साल उनके जीवन का आखिरी साल भी बन गया था। दारा सिंह की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पहली शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ था लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। जब दारा सिंह हीरो बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा मुमताज के साथ काम किया। मुमताज उस समय पर बड़ी हीरोइन नहीं थी और दारा सिंह ने ही उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलवाई। दोनों की जोड़ी इतनी हिट हुई कि दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। बुरी तो नहीं, आप काफी अच्छे हैं। निगाहें चार करो ये मेरी तमन्ना है। और हर कोई मुमताज को दारा सिंह की हीरोइन कहने लगा था। दारा सिंह ने मुमताज के साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों को लो बजट की बी ग्रेड मूवीज कहा जाता था, इसलिए कोई भी हीरोइन दारा सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती थी लेकिन मुमताज ने उनके साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट हो गई और धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगीं। हालांकि दोनों के अफेयर की खबरें सिर्फ अफवाह ही साबित हुई और दारा सिंह ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया। बाद में मुमताज की बहन ने दारा सिंह के भाई से शादी कर ली और दारा सिंह और मुमताज रिश्तेदार बन गए। चाहे खो जाऊं, तेरी हो जाऊं। 1961 में दारा सिंह ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुरजीत कौर। इस शादी से दारा सिंह को 5 बच्चे हुए और उन्हीं में से एक थे बिंदु दारा सिंह। बिंदु दारा सिंह के ही बेटे हैं जिसने हीरो बनने की कोशिश भी की और दारा सिंह ने ही अपनी प्रोडक्शन से उन्हें हीरो बनाकर लॉन्च किया था। हालांकि वो हीरो नहीं बन पाए। मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं भरती हूँ तू मेरा गगन। इसके बाद बिंदु ने कई मूवीज में काम किया और जब वो हीरो के तौर पर सफल नहीं हुए तो एक सपोर्टिंग एक्टर बन गए और आज भी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। पर पाजी हमें से घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। और आज भी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। बिंदु की पहली शादी तब्बू की बहन और 90s की खूबसूरत हीरोइन फराह नाज से हुई थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया और अब बिंदु अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। दारा सिंह के कुल 6 बच्चे हुए और सभी के साथ रहते हुए दारा सिंह ने खुशी खुशी अपना जीवन जिया। दारा सिंह ने न सिर्फ हिंदी में बल्कि साउथ और पंजाबी मूवीज में भी काम किया और उन्होंने खुद भी कई बेहतरीन मूवीज बनाई। उन्होंने न सिर्फ पहलवानी और एक्टिंग की बल्कि राजनीति में भी कदम रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति की और बीजेपी का कमल खिलाते हुए दारा सिंह 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। दारा सिंह एकमात्र खिलाड़ी बने जो राज्यसभा के मेंबर बने। दारा सिंह हमेशा एक जिंदा दिल इंसान रहे। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अगर आपको लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो सबसे बड़ी
सफलता यही है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो बीमार पड़ गई थी। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को हार्ट अटैक आया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इनके बचने की संभावना ना के बराबर है, इनके पास बहुत कम समय है, तो आप लोग इन्हें घर ले जाइए और जितना हो सके इनके साथ अच्छा समय बिताइए। दारा सिंह भी घर आ गए और ठीक भी होने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से 12 जुलाई 2012 को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और इस बार वो बच नहीं पाए और इस तरह से 12 जुलाई 2012 को 83 साल की उम्र में दारा सिंह ने इस दुनिया को छोड़ दिया। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू। हालांकि दारा सिंह का सिर्फ शरीर नष्ट हुआ, उनकी आत्मा और उनका नाम अमर हो चुका है। ना तो कोई दूसरा दारा सिंह हुआ है और ना ही कभी होगा। वो एक मात्र थे और हमेशा रहेंगे। तो ये थी बॉलीवुड के टार्जन, रामायण के हनुमान, महाभारत के भीमसेन और बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर रहे दारा सिंह जी की कहानी। बजरंग दल, इचल करंजी, बजरंग